हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और आज काफ़ी लंबे समय के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक DIY वीडियो। और जैसा कि आप जानते ही हैं, रक्षाबंधन इज़ अराउंड द कॉर्नर। तो आप लोगों ने रक्षाबंधन की क्या क्या तैयारियां करी हैं? आप लोग अपने भाई की कलाई पर राखी अपने हाथों से बनाकर बांधते हैं या फिर मार्केट से लाते हैं? कमेंट ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, आजकल के बिजी शेड्यूल में किसी के पास भी टाइम नहीं है कि घर पर राखी बनाई जा सके, लेकिन अगर हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी करके घर के कुछ ही बेकार से सामान से बहुत ही सुंदर सी राखी बना सकते हैं। हालांकि मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी राखियां मिल जाती हैं, लेकिन हाथ से बनाई हुई राखी की कुछ अलग ही बात होती है। और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल मेरे को DIY करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने क्लाउड किचन स्टार्ट किया है। लेकिन ये जो राखियाँ बनाई हैं, मैंने किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट पर बनाई हैं। एक्चुअली मेरी एक नेबर हैं और मेरी फ्रेंड भी हैं, और वो मेरी यूट्यूब की वीडियोज़ देखती हैं, तो उन्हें मेरी क्रिएटिव कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि उनके बच्चों के स्कूल में राखी मेकिंग कंपटीशन है, तो आप बहुत सारी क्रिएटिविटी करते हो, तो प्लीज़ 2 राखी मेरे लिए बना दो। तो जो मेरा क्रिएटिविटी का कीड़ा है वो जाग उठा, और मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी सी मेरी वीडियो भी बन जाएगी, और जो मेरा DIY करने का शौक़ है, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो भी पूरा हो जाएगा। एंड एवरीबडी नोज, स्कूल वाले जो हैं कंपटीशन के लिए काम दे देते हैं, लेकिन बहुत सारा काम पेरेंट्स को करना पड़ता है। तो इस DIY से आपको थोड़े से आइडियाज़ मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, इस वाली राखी को मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया था, लेकिन रिकॉर्ड बाद में करना शुरू करा। यहाँ पर मैंने लिया था एक मेडिसिन रैपर, जो कैप्सूल का रैपर होता है, तो उसको कट करके मैंने उसके ऊपर नेल पेंट लगा लिया था, और बहुत ही प्यारी सी शाइनिंग आ गई थी। और मेरे पास एक कौड़ी वाली लेस पड़ी हुई थी, तो उसके चारों तरफ मैंने उसको लगा लिया था इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। और उसको लगाने के बाद ना मुझे थोड़ी ये खाली खाली सी लगी थी, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए। फिर मैंने एक कार्डबोर्ड वाला जो टैग होता है कपड़ों वाला, वो लिया, उसके ऊपर इसको चिपकाया, और उसके चारों तरफ मैंने मोती चिपका दिए गोल्डन कलर के। लेकिन ना वो मुझे जचा नहीं, तो फिर मैंने इसको हटा दिया। और हर DIY में ना मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब तक मेरी नज़रों में बिल्कुल वो चीज़ फिट नहीं बैठ जाती ना, तब तक मैं उसमें कुछ ना कुछ कारस्तानी करती रहती हूँ। तो मैंने बोला, जो कार्डबोर्ड के ऊपर ये कौड़ी वाली जो राखी है वो चिपकाई थी, वो हटा दी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो वैक्सिंग स्ट्रिप्स होती हैं वो लगाई, क्योंकि कार्डबोर्ड से ना जब राखी हम बांधेंगे तो वो थोड़ी सी ना टाइट सी हो रही थी, और उसमें स्टिफनेस सी आ रखी थी। तो जो राखी होती है ना, वो कलाई पर सॉफ्टली बननी चाहिए, इसलिए मैंने इसके नीचे जो वैक्सिंग स्ट्रिप होती है उसको कट करके उसके पीछे लगा दिया। और इसका जो थोड़ा पार्ट एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर लिया, और साइड में थोड़े से मैंने मोती लगा दिए गोल्डन कलर के। तो अब मुझे ये ठीक लग रहा था। और इसी तरह से आप कोई भी वेस्ट मटेरियल से राखी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो झुमके हैं मेरे, इनके एक झुमका ख़राब हो गया है, तो इस तरह की जो भी एसेसरीज़ होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, उनसे आप कोई भी बढ़िया सी चीज़, राखी वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और अभी ये सब चीज़ें क्रिएट करते करते मेरे दिमाग में तो बहुत सारे आइडिया आ गए हैं। तो ये भी मेरा एक ईयरिंग्स था जो काफ़ी पुराना हो गया था, और उस पर जंग भी लग रहा है। तो बहुत ही प्यारा सा ईयरिंग्स था ये मेरा। इसका एक ईयरिंग खो गया था, लेकिन ये पता नहीं मैंने कब से संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि DIY करने का जो शौक़ है ना, तो चीज़ों को संभाल के रखती रहती हूँ। देखिए, आज ये काम आ ही गया। और जो कौड़ी वाली मैंने राखी बनाई है ना, उसकी मैंने डोरी बना दी थी, केशमेंट का जो धागा आता है, और साइड में मैंने पॉम लगा दिए थे। तो यहाँ पर मैं दूसरी वाली राखी बना रही हूँ। और जो मेरा ईयरिंग था, उसके ऊपर मैंने येलो एक्रेलिक कलर कर दिया था। और बस इसका एक्चुअली ये मेटल का था, थोड़ा सा चुभने वाला सा मटेरियल था, तो इसके नीचे कुछ सॉफ्ट चीज़ मुझे लगानी थी। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कलावा लिया, और थोड़ा सा मैंने केशमेंट का धागा लिया। इसको इस तरह से रोल करते और फिर साइड से इसको कट कर दिया। और इसके जो थ्रेड हैं वो कॉम्ब की हेल्प से मैंने इस तरह से कर लिए थे, और एक बहुत ही सुंदर सा फूल जैसा बन गया था। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर ये वाला ईयरिंग रख दूँगी जो मेटल का है, और इसको इस तरह से चिपका दूँगी। और जब हम इसे हाथ पर बांधेंगे ना अपने भाई के, तो ये जो मेटल है हार्ड सा, ये हमारे भाई को चुभेगा भी नहीं। तो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है DIY करते वक्त। और क्योंकि बच्चों के लिए राखी बन रही है, तो सॉफ्ट तो होनी ही चाहिए। तो इसके नीचे मैंने ये जो कलावे और केशमेंट के धागे का फूल बनाया था वो चिपका दिया है। और कुछ क्रिएटिविटी करते वक्त मेरे को थोड़ा सा आइडिया
आइडिया आया कि कुछ इस तरह की राखी होनी चाहिए कि जिससे बच्चे खेल भी सकें। तो यहाँ पर एक जो चांदी का सिक्का होता है ना, उसका छोटा सा ढक्कन जैसा था, बॉक्स का ढक्कन था, तो वो ऊपर वाला ढक्कन मैंने ले लिया है। और इसके अंदर मुझे ना छोटे मोती फिल करने थे, लेकिन वो मेरे पास नहीं थे। और DIY हमेशा ऐसा करना चाहिए कि जो घर में चीज़ अवेलेबल हो वो उन्हीं से बन जाए। तो यहाँ पर मेरे पास गोल्डन कलर के जो मोती थे, जो मैंने दिवाली पर DIY बनाने के लिए यूज़ करे थे, तो वो डालकर देखे। एक्चुअली मैं इसको इस तरह से लगाऊंगी कि ये जो मोती हैं मतलब राखी को हम जब हाथ हिलाएंगे तो वो मूव करें और थोड़ा सा प्लेइंग इफ़ेक्ट उसके अंदर आ जाए। लेकिन ये जो मोती थे ना थोड़े मोटे थे, तो ये ढक्कन मतलब सही से सेट नहीं हो रहा था और मोती हिल भी नहीं पा रहे थे। सो फिर मैंने इसमें से ये गोल्डन मोती हटा दिए और थोड़ा सा स्पार्कल जैसा मेरे पास कुछ पड़ा हुआ था। एक्चुअली मेरी बिटिया ने काफ़ी टाइम पहले रेजिन का सामान मंगाया था, तो उसमें ये था, तो बस यही मैंने इसके अंदर फिल कर दिया। अगर छोटे छोटे मोती होते ना तो एक और ही अच्छा इफेक्ट आता। खैर ये राखी मूव करने पर थोड़ी सी आवाज़ भी कर रही थी और इसके अंदर जो स्पार्कल थे उसमें से मतलब प्लेइंग जैसा इफेक्ट आ रहा था, क्योंकि ये ढक्कन के अंदर इस तरह से प्लेस हो गए थे कि ये इधर से उधर हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। एक्चुअली ऐसा ही मुझे क्रिएट करना था, तो बस ऑलमोस्ट मेरी राखी बन गई है। अब इसको डेकोरेट करना है। तो एक रेड कलर की लेस पड़ी थी मिरर वाली, उसका एक छोटा सा पार्ट कट करके मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। और क्रिएटिविटी आपके ऊपर है, आपके ऊपर जैसा मटेरियल हो और आप उसको जितना ज़्यादा डेकोरेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन स्कूल में बनाए हुए प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने सिंपल हों और जितने एलिगेंट हों उतने ही अच्छे लगते हैं। और हर फेस्टिवल पर जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स स्कूल में मिलते हैं तो मदर्स को ही अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है। जो भी चीज़ें आप बनाएं आप उनके साथ बैठ के बनाएं और कुछ ना कुछ काम उनसे करवाएं, ताकि क्रिएटिविटी का शौक़ उनके अंदर भी डेवलप हो सके। और इस कलावे वाली राखी के पीछे लगा दिया था मैंने रेड रिबन और उसको सिक्योर कर दिया था वैक्सिंग स्ट्रिप के एक टुकड़े से। और एक राखी मान्या ने बनाई थी, उसने एक गोल सर्कल काट लिया था, उसके ऊपर उसने मिरर लगाए और छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर्स पड़े थे, तो वो चिपका दिए हैं। यहाँ पर माला के साथ रखा हुआ था, अभी चिपकाया नहीं था। तो इस तरह से बहुत सारे आइडियाज़ मेरे माइंड में तो आ गए हैं। आगे नवरात्रि आ रही है, इस तरह से काफ़ी सारे एम्बेलिशमेंट या फिर एसेसरीज़ हम बना सकते हैं किसी भी फेस्टिवल के लिए। और जो मिरर वाली राखी है उसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि जब भी मेरी बिटिया कोई DIY करती है वो रिकॉर्ड नहीं करने देती। आपको देखकर आइडिया लग ही गया होगा कि ये राखी कैसे बनाई गई है। तो ये है कंप्लीट लुक तीनों राखी का। और जैसे ही मैंने पिक्चर भेजी अपनी फ्रेंड को जिन्होंने ये राखी बनवाई थी, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और उन्हें 2 ही राखियाँ चाहिए थी, तो उन्होंने 2 ले ली हैं, एक कलावे वाली और एक कौड़ी वाली। मिरर वाली राखी बच गई है जो हमारे काम में आ जाएगी। और बस फटाफट से पैक करके उनको भिजवा दिया है। आई होप स्कूल वालों को ये राखी डेफिनेटली पसंद आएगी। और आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के DIY और यूज़फुल आइडियाज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस।